हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेकिस्तान शो सिफर से सब। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन साहब। हुसैन साहब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं तो ही इज़ अ सीजन्ड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट विद ओवर 20 years of experience in search engine optimization, Google Ads, Meta Ads एंड CRM solutions। आइए इनसे बात करते हैं और इनका टेक्नोलॉजी का सफ़र जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया और इनका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। वेलकम मोहम्मद हुसैन साहब। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए और फिर बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और बात करते हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं CEO फाउंडर हूं बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज़ का और हमारी कंपनी पिछले 23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और मेनली फोकस हमारा जो है वो डिज़ाइन और मार्केटिंग की तरफ ही रहा है शुरू से। पहले हम वेब डिज़ाइंस करते थे, होस्टिंग सोल्यूशंस देते थे, फिर ग्रेजुअली नई नई चीज़ें, सोशल मीडिया आ गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग आ गया। इस तरीके से हम सारे डोमेन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वी आर अवार्ड विनिंग डिजिटल एजेंसी। हमने ब्रांड्स ऑफ द ईयर के अवार्ड्स और डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किए हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, जिसमें बैंक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, FMCGs हैं, रियल इस्टेट है। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के कंपनीज़ के लिए हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान का फर्स्ट हमने AI मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप अपनी पूरी मार्केटिंग को यानी डिजिटल मार्केटिंग को AI के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको सेंट्रलाइज मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अभी हमने लॉन्च किया है प्रोवेस 1.0 के नाम से और इसका बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है और उसकी हम ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं और लोगों को हम सिखा भी रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ बेसिक फीचर्स बताएं जो आप AI मार्केटिंग टूल। देखिए, AI और ऑटोमेशन के अंदर फ़र्क है थोड़ा सा। ये दो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। AI में हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर अपनी सेंस लेते हुए उसको खुद अप्लाई करे और आपके डिसीजंस में आपकी मदद करे। और उसके साथ साथ एक चीज़ है ऑटोमेशन आपको खुद डिफाइन करनी पड़ती है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके का डाला है कि अगर कोई क्लाइंट आपको कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई ईमेल करता है, तो उसके खुद ईमेल वो पढ़ के ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको मैसेजेस भेज सकता है। साथ साथ आप चैट GPT के थ्रू अपने पूरे मंथ का कैलेंडर, जो नॉर्मली एक एजेंसी को बनाने में या बंदे को बनाने में 5 से 6 दिन लगते हैं, 15 दिन का कैलेंडर, 20 दिन का कैलेंडर, वो आप चैट GPT पे जाइए, उसके अंदर आप पूरी प्रॉम्प्ट्स दें उसको एक दफ़ा, वो आपका पूरा 15 डेज़ का कैलेंडर बनाएगा, उसकी इमेजेस को डिज़ाइन करेगा और उसको आपके सारे सोशल मीडिया पे शेड्यूल भी कर देगा। तो जो बहुत सारा काम जो 4 लोग करते थे, अब वो काम जो है AI की मदद से आप एक बंदा वो सारे काम आप कर सकते हैं। और ये कितनी देर में कर सकता है? 30 मिनट्स to 45 मिनट्स मैक्स। अब वो उसके स्किल्स में प्रॉम्प्ट्स देने के बाद, अब वो उसके स्किल है कि वो किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स लिखता है और कितना वो स्मार्ट होता है। शुरू में हो सकता है उसको 3-4 घंटे लगे, मगर हमने अपनी एज अ यूज़र, मास्टर यूज़र हमने प्रैक्टिस की, तो हम 30 मिनट्स के अंदर हमने क्लेम भी करते हैं कि हमने जो है वो पूरा कैलेंडर डिज़ाइन किया। और अगर मेरे को 100 सोशल अकाउंट्स भी हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में आप 1000 सोशल अकाउंट्स एक जगह से कनेक्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। 1000 तक। तो आप वो 100 के 100 के ऊपर शेड्यूल भी एट अ टाइम कर सकते हैं। तो आप ईमेल्स एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट वो सारे आप उससे मैनेज करें। वहीं पे हमने व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन भी दे दी है, तो आप व्हाट्सएप से भी ऑटोमेशन कर सकते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो और आप वहाँ पे भी सारे सवालात के जवाब दे सकें। क्योंकि 90% ट्रैफिक अब व्हाट्सएप पे ही गिर रहा है, तो वहाँ पे लोगों का ये होता है कोई आंसर नहीं करता, क्यूरीज इररेलेवेंट होती हैं, रात के 11 बजे से कोई जवाब। तो व्हाट्सएप की ऑटोमेशन भी हमने उसके अंदर की है कि ऑटोमेटिकली आपका बॉट जो है वो जवाब देता जा रहा है और जहाँ पे उसके जवाब ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर वो फिर लीड जनरेट करके उस सॉफ्टवेयर को दे देता है। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आपसे ये करना है कि ये आपने बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज कैसे आया, मतलब इसकी क्यों ज़रूरत आई? देखिए, ये बात बहुत पुरानी है, तकरीबन वंस अपॉन अ टाइम जिसे कहते हैं। 24 इयर्स बैक मैं एक जॉब करता था एक कंपनी के अंदर और वो ड्यू टू सम रीज़न वो कंपनी क्लोज हो रही थी। और ऑनेस्टली उस टाइम मैं काम करता था, सारी कंपनी का मैनेजर था, मैं सॉफ्टवेयर हाउस था। तो वहाँ पे मेरे उस बॉस ने ही कहा कि यार तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर लो, ये तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं। क्योंकि मैं उस टाइम आई एम वेरी यंग, मैं बहुत एक यंग एज का था, 22 और 23 की एज थी मेरी। उस टाइम उन्होंने कहा कि तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करो ताकि तुम जो है ना कर सकते हो ये काम।
तो डेफिनेट मार्केट में गैप था कि लोग ना महंगा काम करते थे। महंगा काम से मतलब अगर आप 20-25 साल, आप तो यंग हैं, 20-25 साल पहले किसी का वेबसाइट बनाने का सोचे ना तो उसको वेबसाइट का नहीं पता था। कैन यू इमेजिन कि हम होस्टिंग कितनी सेल करते थे? 30 MB का स्पेस, टोटल स्पेस क्या होता था? बिल्कुल। 30 MB की ईमेल स्पेस के साथ हम पैकेज देते थे। 100 MB, 200 MB, 500 MB के पैकेजेस हमारे चलते थे। तो बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज ने एक इनिशिएटिव लिया उस टाइम पे जब हमने वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट की, तो लोगों की 1,50,000 की वेबसाइट बनती थी जो लोग पैकेजेस नहीं बनवाते थे। तो वी आर द ट्रेंड सेटर के पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वेबसाइट के पैकेजेस हम लेकर आए कि आप 5 पेज की वेबसाइट बना लें, 10 पेज की बना लें, क्योंकि लोगों को उस टाइम पता नहीं था कि हमें इसमें बनाना क्या है, इसमें हमें डालना क्या है। तो हम पूरा एक पैकेज बनाते थे जिसमें डोमेन, होस्टिंग, सारी चीज़ें करते थे और उसको एक कॉम्बो पैकेज में डाल के हमने 5,000 रुपये का पैकेज लॉन्च कर दिया कि आप 5,000 रुपीज में अपनी वेबसाइट बनवा लें। तो ये आप कह रहे हैं कि ये गैप था उस वक्त उस मार्केट में जो आपने आइडेंटिफाई किया था। क्योंकि जिसके पास आप जाते उसको पता ही नहीं होता था मैं क्या बनवाऊं, कैसे बनवाऊं। हमारी 6 मीटिंगें हो जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था। तो हमने कहा कि यार अगर हम ऑडियंस को या अपनी टीम्स को सिखाने चले गए तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट रेडी। उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ www का पता है, www.yahoo.com आ जाता है, hotmail.com आ जाता है, उसके अलावा नहीं पता उन्हें। तो हमने उसको कॉम्बो किया और हमने उसको कॉम्पैक्ट किया और हमने एक पैकेज बनाया। अब वो पैकेज का आइडिया कैसे आया ये बताइए। अब वो पैकेज का आइडिया हमें आया पिज़्ज़ा हट से। पिज़्ज़ा हट में सबसे पहले वो लोग लेकर आए पैकेजेस कि भाई आप जो है ना ऑल यू कैन ईट कर लें, ये कर लें, ये सब उन्होंने सिखाया, डील्स एंड कॉम्बोस। एग्जैक्टली, ये कॉम्बो डील, इसके साथ ये मिल रहा है। अरे हमने कहा यार इससे पहले कोई भी नहीं था ऐसा। एक KFC था जो शुरू में लेकर आया, उसके बाद ये ब्रांड, जब इंटरनेशनल ब्रांड्स आए तो डेफिनेट हमने उससे लर्न करना भी सीखा, सारी चीज़ सीखी। तो वो पैकेजेस जो है ना, वो हमने कहा यार जब फूड पैकेजेस हो सकते हैं तो इनके पैकेजेस क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो उसी को हमने फॉलो किया और हमें लगा कि मार्केट में वो गैप है और वो गैप ही था जिससे हमें बड़ी सक्सेस हुई। और हमने कोई 10-12 साल उस पर बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों की वेबसाइट्स भी बनाई, डोमेन रजिस्ट्रेशंस भी की, और इस तरीके से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, आप उन लोगों को ये बताएं कि इस गैप को कैसे आइडेंटिफाई करें। और हम देख रहे हैं आजकल इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हर शख्स एक अपना स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, स्टार्टअप या एक स्टार्टअप जो है ना कंपनी होती है, और एक कंपनी चलाने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो फाउंडर होता है उसको माजरत के साथ हमारी यहाँ गलतफहमी हो जाती है कि वो सब काम कर सकता है, जबकि वो सारे काम नहीं कर सकता या उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, 25 साल के अंदर अभी मैंने कुछ 7 साल पहले अपना MBA डिजिटल MBA को रिपीट किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली। नंबर 1 कि हम एक तो पढ़ते नहीं सही तरीके से। नंबर 2, जब आप एक कंपनी को फॉर्म करें तो उसके अंदर अगर आप बहुत अच्छा सप्लाई चेन संभाल सकते हैं, आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन संभाल सकते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप एक टीम बनाएं, एक गुड टीम। देखें, पूरी दुनिया की अगर आप केस स्टडीज उठा के देखें, उसमें CEO तो ट्रैवल कर रहा है, CEO डायरेक्टर्स तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी उसकी प्रॉपर टीम चला रही है। उस टीम को आप देखें, हमारे यहाँ को फाउंडर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग कर रहे हैं। एक को फाउंडर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट को फाउंडर्स हों और डिफरेंट लोग आपके साथ कनेक्ट हों। आप उनके अंदर कंपनी में उनको स्टेक्स दें। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको 5 लाख भी देंगे ना, तो वो 5 लाख में भी 6 लाख की नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। जब आप उसको 6 लाख देंगे तो वो 7 लाख की नौकरी ढूंढने निकल जाए। मगर अगर आपने उसको कहा कि यार अब यू आर द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी और आई एम हैंडलिंग बैक ऑफिस, आप जो है इसकी मार्केटिंग देखें, आप इसकी सेल्स देखें, और आपको ये कंपनी में मैं इक्विटी शेयरिंग मॉडल पे जाएं। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग्स होती हैं, बिजनेस शेयरिंग्स होती हैं, इक्विटी शेयरिंग तक भी कुछ जो है ना वो देते हैं। तो अगर एक स्टार्टअप के पास अच्छी मार्केटिंग और अच्छी सेल्स की टीम है, सेकंड उसके पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की टीम है, नंबर 3 अगर वो अपने बहुत अच्छी तरीके से CFO और आपकी ये अकाउंटिंग और ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा जो है वो काम कर सकेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर शख्स एक अपना स्टार्टअप खोलने की बजाय
अगर बहुत सारे लोग एक स्टार्टअप पे मिल जाएं और अगर उसके लिए मेहनत करें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। एग्जैक्टली। देखिए, हम अपनी अपनी जो है ना मस्जिदें बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट स्प्लिट हो जाती है, हम स्केल नहीं कर पाते। स्केल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे अच्छे एक टीचर हैं सदुल्ला चौधरी, वो एक लफ्ज़ कहते हैं कि जो ग्रोथ है ना इज एक्सपेंसिव। ग्रोथ जो है वो एक्सपेंसिव है। सही है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछें, हाँ यार मेरा कारोबार तो सेट हो गया मगर एक्सपेंशन नहीं हो पा रही, तो जो ग्रोथ है वो क्या है? महंगी चीज़ है। अब वो महंगी किस सेंस में है? आपका टाइम लेगी, आपकी हेल्थ लेगी और आपका पैसा भी लेगी, और रिस्क ऑन हाई एंड है। मगर अगर आप उसके अंदर आपको लगता है कि यार अगर हमने ये कंपनी ली है और मैं इस कंपनी को मर्ज कर लेता हूँ अपने साथ, तो ओब्वियसली आप ये मत देखें कि आपके प्रॉफिट कम होंगे, आप देखें कि आपका स्पेस बड़ा हो रहा है, आपका जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। आज आपको लग रहा है कि अगर अपनी कंपनी में उसको 10% दे रहे हैं, मगर वो जो चीज़ लेकर आ रहा है तो आपके बिजनेस 200% बढ़ जाएगा। आप वो 200 देखें, आप वो 10% ना देखें जो आपको देने पड़ रहा है। हमारा जो छोटा माइंडसेट है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम देते हैं यार मैं अपने 10% क्यों दूं इसको, मगर वो नहीं देखते कि उसके आने से मेरे जो 200% बढ़ जाएगा, तो उसका 10% तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा 200% जो है बढ़ गया। तो हम एक तो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, टेक्निकल स्किल्स आते हैं, और इस तरीके से कोलैबोरेशन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सही। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे एक फ्रीलांस की मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग फ्रीलांस वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट और दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इसको अपस्केल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हो रही है, जितनी तेज़ी से रिवॉल्व हो रही है, तो सबसे पहला जो फोकस्ड होना चाहिए वो कीप लर्निंग वाला होना चाहिए। डेली जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कम से कम 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, तो 15 मिनट मिनिमम उन्हें अपने R&D पे देना है। मिनिमम, इसके बगैर गुजारा नहीं है, वो क्लाइंट तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2, एक कोई अपने लिए ना ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप चीते होने चाहिए उसके अंदर, आपको हर चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए। अगर आप डोमेन होस्टिंग दे रहे हैं तो आपके पास डोमेन होस्टिंग जो है वो होनी चाहिए, और उसके साथ आपके साइड आइटम्स भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जिस कंट्री में बैठे हैं वहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है, और अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है वो एक तो मेन प्रोडक्ट रखें, कोर प्रोडक्ट जो आपके घर का किचन चला रही हो, और कुछ आपकी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो, कुछ आपकी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो। जैसे हम मार्केटिंग में कहते हैं कि ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है और ये मेरे सपोर्टिंग। एग्जैक्टली। तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ जाता है, मगर उन प्रोडक्ट्स में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप करते रहें काम, तो एक टाइम आता है कि लोग आपको उसको ब्रांड को कनेक्ट करा देते हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट हो जाती है ना उसमें। तो आप कहते हैं यार ये वेबसाइट तो यही बन, हमें जैसे हमारा वेबसाइट के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। लोग ERP हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मगर वो हमें ऑफर नहीं करते, बोलते हैं नहीं यार तुम डिज़ाइन और ERP करो, हम वेबसाइट और डिज़ाइन तुम संभालो, मार्केटिंग तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ पिछले 15 साल से करें। तो हमारी एक लाइन बन गई और हम उस पर फोकस करते रहे। सेकेंड, कीप मार्केटिंग, कीप लर्निंग, कीप मार्केटिंग। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने मार्केटिंग की, एक स्टेज पे हम लेकर गए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। आपने जो अपनी कंपनी की मार्केटिंग है वो कभी भी नहीं छोड़नी। आपने उसको कुछ ना कुछ करते रहना है। महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको अपनी मार्केटिंग की करते रहना है, कंटिन्यू, रोकना नहीं है। आप रिव्यूज़ अपने लेते रहे क्लाइंट्स के साथ, आपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करके डालते रहे। आपने ये नहीं करना कि यार मैं इतना सारा काम आ गया अब मैं छोड़ दूँ। एक गलती क्या होती है, हम एक ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, एक अपनी पोजीशन बनाते हैं, और पोजीशन बनेगा हमारा बिजनेस आ जाता है। अब 6 महीने 8 महीने हम उस बिजनेस को सेटल करते हैं, जब हम वापस मार्केट में आते हैं तो कोई और पोजीशन ले जाता है, तो हमें दोबारा से मार्केटिंग को स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई सर्विस लॉन्च की है, तो आप एक मार्केट करने के बाद उसको जब आपका बिजनेस आना शुरू हो जाए तो आप अपनी मार्केटिंग को कभी ना छोड़ें। आप उसको उसी पेस पे करते रहें और स्केल करते रहें, और टीम्स बनाएं।
ये नहीं हो कि काम पकड़ लिया, अब आप उन्हीं को रगड़ रहे हैं, 2 बंदे रखे हुए आपने, आप उन्हीं से काम कराए जा रहे हैं। अगर आपसे काम ज़्यादा आ रहा है तो आप टीम को एक्सपेंड करना शुरू करें। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स आए, उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग भी हुई और बहुत अच्छी सर्विसेज भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट अचानक से पता चला कि भाई फेल हो गए, बंद हो गया। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन देयर नेम्स ओवर हियर, बट वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि उन यंगस्टर्स से क्या गलती हुई है? देखिए, यंगस्टर का बड़ा तल्ख सा जवाब है मेरे पास। आप चाहें तो इसको डालें, चाहें तो आप ना डालें। प्रॉब्लम ये है कि जो फाउंडर्स हैं ना, देखिए मैं अपनी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और उसके बाद इसको कनेक्ट करता हूँ। इन 2006 हमने फर्स्ट ITCN में पार्टिसिपेट किया। ITCN एशिया एग्जीबिशन आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लाहौर में होने वाला है। अभी लाहौर में हो रही है। तो जब हमने पार्टिसिपेट किया तो 40,000 रुपीज़ का स्टॉल था। कितने का स्टॉल था सर? 40,000 रुपीज़। और मेरे पास उस टाइम बाइक भी नहीं थी। मेरे पास उस टाइम बाइक नहीं थी, मैं बसों में या रिक्शों में उस टाइम ट्रैवल करता था। तो दिस इज़ द डेडिकेशन वी नीड फ्रॉम द टीम। आज आप किसी फाउंडर को बोलें तुम्हें 1 करोड़ की फंडिंग मिल गई, पहले जाके गाड़ी बदलेगा, पहले जाके मोबाइल बदलेगा, कहेगा मेरा लैपटॉप लाओ एप्पल, तो सारा अपने ऊपर खर्च कर लेगा। जब वो अपने ऊपर खर्च कर लेगा तो कंपनी पे क्या लगाएगा? गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल। फाउंडर की तनख्वाह क्या है जी? 5 लाख रुपए। ओह अच्छा भाई, ये तो भाई देनी पड़ेगी ना, इसका किचन, इसको रिलैक्स करो। भाई रिलैक्स कैसे करो? रिलैक्स तो होना ही नहीं देना उसको, तो अपनी तनख्वाह खुद पैदा करनी। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है इस टाइम के, जब इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो आपने कंपनी पे लगाना है। मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ, मैं 40,000 की जाके बाइक भी तो ले सकता था। उस टाइम CD70 न्यू आती थी, कोई 35-40 हज़ार। तो हमने क्या किया? हमने कंपनी पे इन्वेस्ट किया। क्या किया? वो 40,000 हमने कंपनी पे इन्वेस्ट किए और उस कंपनी पे मार्केटिंग पे लगाया। और सिर्फ स्टॉल की कॉस्ट में बता रहा हूँ, उसकी ब्रांडिंग की कॉस्ट अलग, उधर ब्रोशर फ्लायर बनाया उसकी कॉस्ट अलग, विजिटिंग कार्ड की कॉस्ट अलग, सबकी कॉस्ट थी ना। तो अभी जब आप स्टार्टअप्स आते हैं बेचारे, सबसे पहले तो उनको समझना चाहिए कि उनको कंपनी पे इन्वेस्टमेंट्स करना है, कंपनी पे डालना है। कंपनी आपके लिए मेन जो है वो फोकस होना चाहिए। इनिशियली अपने खर्चे कम रखें, कंपनी पे ज़्यादा खर्चा करें। होने ही नहीं चाहिए। आप देखें आजकल फाउंडर्स को, आप बुलाएं किसी को, फाउंडर को आप देखें, उसके शशकारे देखें आप, ठीक है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था, हम वो 3310 मोबाइल लेके घूम रहे होते थे और सूट भी नहीं होता था, पैंट शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए हम काम कर रहे होते थे। आजकल क्या हो गया कि जी वो हो, उसके पास एप्पल होना चाहिए, फ़ोन भी एप्पल हो, ये हो, भाई इंप्रेशन पड़ता है, ये कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट के पास आप जब जाएंगे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो देखेगा इसको काम करना आता है। अब वो जैसी भी हालत में काम करना आता है वो हायर कर लेगा। आप यकीन करें, कुछ CEOs या कुछ HR के लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि यार कोई ऐसा सिंपल आदमी मिल जाए जो हमारे काम करे। बिल्कुल। जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो हम भी यही देखते हैं कि ये यार काम आता है ना इसको, भले इसने जीन्स की पैंट पहले पहनी हुई थी, हाँ, भले ये टी-शर्ट में ऐसा नहीं, इसको काम आता है ना, इसको ये बंदा चाहिए हमें। स्किल फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्टअप्स को ये चाहिए कि यार जब उनके पास फंडिंग्स आए तो सबसे पहले, मैंने फिर रिपीट करूंगा, टीम्स बनाओ अपनी। ये नहीं समझो कि आप CEO हो तो आप मार्केटर भी हो, आप प्रोडक्शन भी कर लोगे, आप सेल्स भी कर लोगे। आप नहीं कर सकते यार, आपका डोमेन ही नहीं है, आपका डोमेन ही नहीं है। अगर आपने BBA भी किया, अगर आपने MBA भी किया है ना, तो भी आपका एक फेवरेट एरिया होगा। आप बोलेंगे आई एम गुड इन मार्केटिंग यार, आई एम गुड इन सेल्स। तो यार जो प्रोडक्शन का बंदा है उसको आप हायर करें, उसको इक्विटी दें, उसको बोला तू संभाल। स्केल इस तरह से होगा। पूरी दुनिया में आप देखें, केस स्टडीज उठाएं, अगर फेसबुक स्टार्ट हुआ तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया, कोई सिंगल बंदा नहीं था, बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने मिलके इसको स्टार्ट किया और वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो दोस्तों में कोई मार्केटिंग का बंदा होगा, कोई सेल्स का होगा, ऐसी बनता है काम। इसी तरीके से आप आतिफ असलम ले लें, वो एक बैंड बना लिया उन्होंने, वो भी दोस्तों ने शुगल में बनाया, ऑनलाइन गाना लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन गए। फिर वो जो भी वॉटेवर आगे वो, मगर स्टार्ट में आप देखें कि ग्रुप ऑफ टीम्स थी। तो अगर हम अपने पुराने दोस्तों में से फाइंड आउट करें, अपने घर में से फाइंड आउट करें, तो हमें इस तरह की टीम्स जो है वो मिल जाती हैं। सही। अच्छा, बहुत सारी हमने बातें कर ली, अब कुछ थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा फन एलिमेंट लेके आते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे करूंगा और वो आपने आंसर करने हैं क्विकली। व्हाट इफ यू कुड लर्न द आंसर टू जस्ट वन सीक्रेट ऑफ योर लाइफ? सीक्रेट ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की, हम ये भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली।
What if you could do one thing with a 0% chance of failure? Nothing, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं. चांस तो मेरे ख्याल से, रिस्क तो हर चीज में है. हम तो घर से निकलते हैं, वो भी रिस्क ही है. बिल्कुल. तो 0% रिस्क मेरे हिसाब से तो बिल्कुल किसी में जिंदगी का ही कोई वो भरोसा ही नहीं है, कब आप वो हैं कब नहीं है. तो बस बैंक में पैसे रख दो, उस पे कोई रिस्क नहीं होगा. बाकी वो परसेंटेज आपको फिक्स मिलती रहेगी. बाकी काम में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई. हमने असल में हमारे यहाँ पे इसमें भी वो कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग और इसका चक्कर है ना. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं वही मैं कह रहा हूँ आपसे. सिर्फ भाई इस्लामिक वाले कुछ तो देंगे ना, रिस्क तो नहीं होगा, काटेंगे तो नहीं पैसे. जो 1 लाख रखे उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा. बिल्कुल सही. तो बस वो एक ऑप्शन है. बाकी तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, बाकी किसी और के पास कोई बेहतर आंसर हो शायद. Third question is, what if you could have any superpower? Which superpower would you want? मैं सबको एजुकेट कर दूं, पढ़ा दूं सबको, कि लोग पढ़ जाएं सारे पाकिस्तानी, स्पेशली उनके अंदर दिमाग खोलें और पूरा सब चीज़ें उसके अंदर जो है ना इंस्टॉल कर दें. जैसे वो पीके फिल्म में नहीं, वो हाथ पकड़ के डाउनलोड कर लेता था, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि यार जो मुझे आता है ना, वो मैं सारे लोगों के हाथ पकड़ूं और मेरा डाटा ट्रांसफर कर लें अपने अंदर, वो सब सक्सेसफुल हो जाए. बिल्कुल. और हमने देखा भी यही है कि जो भी लाइक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया, उनके हालात बदल गए. सिर्फ सक्सेस जो है ना सर, वो एजुकेशन है. आप सबको पढ़ा लिखा दें, सबको शऊर आ जाएगा, तो फिर खुद कमा लेंगे सर. मगरिब के बाद कोई किसी को नजर नहीं आएगा. आप देखें ना, बाहर मुल्कों के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ से पढ़ा लिखा नहीं भी जाता तो वहाँ सीख कर पढ़ लिख कर काम करने लग जाता है. उसको गाड़ी चलाने के लॉस भी आ जाते हैं, उसको जिंदगी रहने के लॉस भी आ जाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट भी समझ आ जाता है ना, सब कुछ आ जाता है उसको. तो आप हमारा सबका फोकस एक ही होना चाहिए, एजुकेशन. बाकी तो सब खुद ही हो जाएगा. My fourth question is, what if your leadership advice could any fit in a tweet? What would you say? देखिए, लीडरशिप में जो मेरी नॉलेज है, वो सबसे पहले लीडरशिप में एक चीज़ आती है, हेल्थ. तो जो भी लीडर है वो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करें. वेल्थ तो अगर आ गई तो हेल्थ चली गई तो फिर वेल्थ किसी वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. तो हेल्थ जो है ना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एक सोल और एक हेल्थ, ये दोनों दो लीडरशिप में दो चीज़ें अलग-अलग हैं. सोल, आपकी रूह अगर मुतमईन है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. तो कोशिश ये करें कि जब आपके पास वेल्थ आ जाए या नहीं भी आए, आप सोल के लिए डेली कुछ काम करें. और वो ज़रूरी नहीं कि किसी को पैसे देने से सुकून मिलता है. आपको नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, आपको कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, आप अपने माँ बाप के साथ 15 मिनट बैठ के हंसी मजाक कर लें, उससे सुकून मिलता है आपको. तो अपनी सोल को रिलैक्स रखें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. उसके बाद ये पैसे, दिमाग सब खुद ब खुद सेट हो जाता है सर. अगर आप बहुत अच्छी नींद करके उठे ना सुबह, तो फिर आपका मूड ख़राब नहीं होगा ऑफिस के अंदर किसी के साथ. तो आप यू आर अ गुड लीडर ऑटोमेटिकली. बिल्कुल. अच्छा, my fifth question is, what if you could automate only one task in your work life? Which task it would be? ऑटोमेट तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मगर क्लाइंट आंसर्स को ऑटोमेट करना चाहूँगा मैं. जो उनकी बातें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, हम उसको ऑटोमेट कर दें तो हम फोकस हो सकेंगे मज़ीद अपने काम. और अगर एआई ने कुछ गलत जवाब दे दिया क्लाइंट को, तो हाँ, एआई सीख रहा है अभी, हम सिखा रहे हैं उसको. एआई भी देखें, हम ही सिखाएंगे उसको, जो भी होगा हम तो कुछ नहीं कहेंगे. मगर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. यस, एग्जैक्टली. तो उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, वो जवाब देना शुरू हो गया है. जिंदगी बहुत आसान हो गई है, और स्पेशली पाकिस्तान में अभी ये कम है क्योंकि हमारे ना ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है. तो हम अभी भी ऑटोमेशन की जगह क्या करते हैं, ह्यूमन रखते हैं, और ह्यूमन एरर्स की वजह से हम बिजनेस लॉस करते हैं. नहीं, हमने अभी भी ना एआई पे हमें भरोसा नहीं आया. भरोसा, ट्रस्ट नहीं है. हाँ बिल्कुल, हमें लगता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मगर बहुत कुछ हो चुका. और अभी आप जो है ना, मैं आपको एक दो आगे की जो चीज़ें हैं, जो बिल गेट्स की मैं मूवी अभी आपको बता रहा था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टॉप कर दी हैं एआई की, जो आपको डैमेज कर सकती थी, जो अभी रिलीज बन चुकी हैं. उनका अमेरिका में टेस्ट हो चुका है, उनको रोक दिया गया आपके लिए कि अगर वो लॉन्च हो जाती तो बहुत सारे आपके मसाइल खड़े हो जाते, जिस वजह से उसकी अभी रोक दिया गया उसको. My sixth question is, what if you knew you could not fail? What big move would you try next? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका.
क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा चले मैं अपना क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ. What if you wake up and you got to know that you have all the powers? What one thing would you like to change? Where in the Pakistan? मैं फिर वही कहूँगा कि मैं एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन को चेंज कर दूँ पूरा. सही है. पूरा चेंज होना चाहिए, कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स टू यूनिवर्सिटी. अब पूरा टाइम चेंज हो चुका है. हमें बहुत बड़े डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. अपने स्कूलिंग सिस्टम को हमें सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैट्रिक का बच्चा फ्रीलांसर बन के कमाने लगा है, तो उसको क्लास 4 से बिजनेस पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको क्लास 3 से पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जब वो मैट्रिक में करे ना तो उसको ये ना पता हो कि यार ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है. यही पढ़ाएं सर उसको. उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज़, पोइट्री, ये अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो पढ़े, या इसको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा दिया जाए कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये है, मगर देयर इज़ नथिंग पेपर्स, नथिंग टेस्ट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मगर तुम्हारे पास इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए. हाँ, प्रेशर किसका होना चाहिए? बिजनेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, टेक्नोलॉजी का. अगर तुम्हें सिविल इंजीनियर बनना है तो तुम 6 क्लास से सिविल बन जाओ. अगर तुम्हें कंप्यूटर्स में पढ़ना है तो तुम 6 क्लास से कंप्यूटर स्टार्ट करो. अगर तुम्हें मार्केटियर बनना है तो 6 क्लास से तुम. हमारे यहाँ बच्चों से तो पूछा ही नहीं जाता ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, कि तुम्हें क्या बनना है. बिल्कुल, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. वो शुरू से ही उनको प्रेशराइज करते रहते हैं हम लोग. बिल्कुल. अब आप देखिए, मेरा छोटा बेटा है, ही इज O1, तो वो ये कहता है कि हम O1 के अंदर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मैं तो टेक्नोलॉजी साइड पे जाना चाहता हूँ, तो हम ये 8 सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहाँ इसका यूजेज आएगा. मैंने कहा नहीं देखो, यूजेज तो आएगा. केमिस्ट्री का यूज़ भी आ सकता है, मैथ का यूज़ भी आ सकता है. ठीक है, आप कोई साइंटिस्ट तो नहीं बन रहे, मगर आप ये O लेवल्स तक या A लेवल्स तक बेसिक ही पढ़ोगे बेटा. अब आपको ये चीज़ें काम आएंगी, मगर प्रेशर है टेस्ट का और एग्जाम्स का. आप उनको एक इन्फॉर्मेशन लेवल तक पढ़ाइए. हाँ, जिसमें आपने उनको फंसाना है या जिसमें आपको ट्रेन करना है, उसके अंदर आप जो है वो चीज़ों को टेस्ट भी लें, उसमें एग्जाम्स भी लें, उसमें पास फेल भी करें, उसमें ग्रेड भी लाएं. क्योंकि देखें ना, बहुत सारे बच्चे, वही मैं जो आमिर खान की मूवी है हमारी, कौन सी वो, PK है नहीं, कौन सी जो है 3 इडियट्स वाली, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है. वाकई आप यकीन करें कि अगर मैं बहुत सारे फेलियर्स या ड्रॉप आउट जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए. यार कुछ लोग होते हैं जो टेबल पे एग्जाम्स नहीं दे पाते, और वैसे आप उनसे बात करें तो दे आर जीनियस, मगर वो एग्जाम्स पे आने के बाद नहीं, उनको एक प्रेशर आता है और वो फेल हो जाते हैं, या घर वालों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल दिया, बट उसका इंटरेस्ट कुछ और है, वो करना कुछ और चाहता है. बिल्कुल सही. तो आप उनको ना फ्रीडम होना चाहिए. हमारे एजुकेशन सिस्टम स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो क्लास 3-4 तक बस दैट्स इट, उनको फ्रीडम हो, और उसके बाद उनको पर्टिकुलर जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड की ही बात की जाए, वही पढ़ाया जाए, वही सिखाया जाए, ताकि मैट्रिक के बाद वो डिसीजन ले सकें कि अब उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है. Hussain Saab, thank you so much for being on the show, being a valuable guest on Techistan. We will see you inshallah very soon next time. Inshallah.